पॉइंट ऑफ सेल का आजकल इट्स अ बज़वर्ड और हम तमाम लोग जहां कहीं से भी बाइंग करते हैं, जो रिसीप्ट आपको मिलती है एफबीआर उसकी बैलेटिंग करता है और फिर आप लोगों को प्राइस दिए जाते हैं। इनाम निकला, एफबीआर दे क्यों नहीं रहा? शिकायत पे अमल करते हुए हमने जो चीफ कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, उनसे रिपोर्ट मांगी तो उसका फिर चंद दिन के बाद रिस्पॉन्स आया कि उसकी अमाउंट भी सेंक्शन हो गई है, उसकी अमाउंट भी जो है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। हमारी फेडरल टैक्स एम्बोर्समेंट में ये रूटीन ऐसी है कि हम इम्प्लीमेंटेशन की इसी तरह फॉलो अप देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत से वेज हैं, मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो अप करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एफटीओ टीवी। पॉइंट ऑफ सेल का आजकल इट्स अ बज़वर्ड और हम तमाम लोग जहां कहीं से भी बाइंग करते हैं तो पॉइंट ऑफ सेल उन तमाम मर्चेंडाइजर के पास मौजूद है। जो रिसीप्ट आपको मिलती है एफबीआर उसकी बैलेटिंग करता है और फिर आप लोगों को प्राइस दिए जाते हैं। हमारे पास एक कंप्लेंट ऐसी है जहां पे कंप्लेनेंट ने ये कहा कि मेरा इनाम तो निकल आया लेकिन एफबीआर मुझे इनाम दे नहीं रहा। तो ये भी हमारे पास कंप्लेंट जब इस तरह की जनरेट होती है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसका भी हल निकालें। चंद एक और इश्यूज़ है वो भी डिस्कस करने के लिए हमारे साथ तौसीफ अहमद कुरैशी साहब एडवाइज़र है मौजूद है। सर थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे इनाम वाला ये बताएं कि इनाम निकला, एफबीआर दे क्यों नहीं रहा था? एक कंप्लेंट हमारे पास आई, उसके मुताबिक 40,000 रुपये का उसका प्राइस निकला जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से उसको नहीं मिल रहा था। तो उसकी शिकायत पे अमल करते हुए हमने जो चीफ कमिश्नर थे इनकम टैक्स के, उनसे रिपोर्ट मांगी तो चीफ कमिश्नर साहब ने हमें ये बताया कि ये जो क्रेडिट है और ये जो इनाम है ये एफबीआर के परव्यू में आता है और एफबीआर ने इसको सेंक्शन भी करना है और एफबीआर ने ही उसके अकाउंट में उसको क्रेडिट करना है। ठीक है। इस पे फिर एक लेटर लिखा गया चेयरमैन एफबीआर को कि आपकी ये एक कंप्लेंट हम भेज रहे हैं, आप इसका जो प्राइस है 40,000 रुपीज़ का, इसको क्रेडिट करें उसके अकाउंट में और ये जो है ये जो कंप्लेनेंट है इसका जो ग्रीवेंस है वो एड्रेस किया जाए। ठीक है। तो इसका रिप्लाई जो था वो एक हफ़्ते तक हमें नहीं आया। एक हफ़्ते के बाद जब हमने दोबारा लेटर लिखा है तो उसका फिर चंद दिन के बाद रिस्पॉन्स आया कि उसकी अमाउंट भी सेंक्शन हो गई है, उसकी अमाउंट भी जो है वो उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गई है और 40,000 रुपीज़ जो है हमने उसको जबरदस्त। मुझे ये बताएं, ये जो हमारा एक मैकेनिज्म है कि हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए फॉलो अप देते हैं, जिस तरह आपने बताया लेटर लिखा, कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा आपने लेटर लिखा, तो ये हमारी फेडरल टैक्स एम्बोर्समेंट में ये रूटीन ऐसी है कि हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए इसी तरह फॉलो अप देते हैं? देखें जी, इम्प्लीमेंटेशन के लिए बहुत से वेज हैं, मेथड्स हैं जिसको हम फॉलो अप करते हैं। एक तो मेथड मेरे लिए ये था कि मैं एक डायरेक्शन पास कर देता एफबीआर को कि आप इसका 45 डेज़ में डिसीजन करें और फिर 45 डेज़ गुजरने के बाद एफबीआर से हम पूछा जाता कि आपने इस सिलसिले में क्या एक्शन किया है। लेकिन मैंने इस स्टेप को कट शार्ट करते हुए एक लेटर लिखा चेयरमैन एफबीआर को, रिस्पॉन्स नहीं आया। एक हफ़्ते के बाद फिर दोबारा लेटर लिखा और उसके चंद दिन के बाद उन्होंने उसको रिस्पॉन्स किया कि हमने वो अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट कर। ज़बरदस्त। अब मुझे ये बताएं कि हमारी आउटरीच के बारे में हम बात कर रहे हैं कि लोगों तक हमें पहुंचना चाहिए और जो टैक्स एम्बोर्समेंट के ऑफिसेज हैं मुख्तलिफ शहरों में होना चाहिए। सियालकोट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी स्पोर्ट्स के हवाले से एक्सपोर्ट्स है, सर्जिकल एक्सपोर्ट्स हैं और पूरी दुनिया में सियालकोट का नाम भी है। लेकिन सियालकोट में टैक्स एम्बोर्समेंट का ऑफिस नहीं था जो अब हमने बना लिया। हमारे जो 11 ऑफिसेज हैं उनमें से एक जो है, टेल अस अबाउट दैट एक्चुअली कि वो ऑफिस ऑपरेटिव है, कब तक है, चूँकि आप वहाँ पे उसको देख रहे हैं तो उसकी क्या सूरत हाल है? रिसेंटली जी हमारा ऑफिस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा था, लेकिन वो हमारी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं था। हमें ज़्यादा स्पेस चाहिए थी और टैक्स पेयर्स के को सुनने के लिए, उनके कंप्लेंट्स को एड्रेस करने के लिए भी एक प्रॉपर प्लेस और एक मुनासिब जगह नहीं थी हमारे पास। तो उस सिलसिले में हमने एक बड़ी अच्छी एक इम्प्रेसिव
और डिग्निफाइड और बहुत ग्रेसफुल बिल्डिंग नहीं है। ये कहाँ पे है? चेंबर के पास ही है कि? चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के बिल्कुल फ्रंट पे पेरिस रोड के ऊपर है। सामने एक बड़ी अच्छी वेल डिज़ाइंड और एडवांस कॉलोनी है, उसके शुरू में ही हमारा ऑफिस है। और इसके ऑफिस में ये है कि हमने एक बाकायदा रिसेप्शन रूम बनाया है और वहाँ पे टैक्स पेयर्स को हम बाकायदा एक्सेस देंगे, और हमारे एडवाइजर रेगुलरली वहाँ पे बैठेंगे और बाकायदा एडवाइज़र जो हैं वो एक रोटेशन पे बैठेंगे। अभी 2 दिन के लिए उन्होंने लाहौर से एक एडवाइज़र की भी ड्यूटी लगा दी है कि वो भी बैठेंगे। और मैं तो वैसे भी लाहौर से डोगर साहब और आप जाया करेंगे। हाँ, हम उधर वहाँ पे इंश्योर करेंगे कि हमारी प्रेजेंस जो है हफ्ते में डेली हो और डेली हम कस्टमर्स की, टैक्स पेयर्स की जो ग्रीवेंसेस हैं और उनकी जो कंप्लेंट्स हैं उसको एड्रेस करें और उसको रिजॉल्व करें। डू यू थिंक कि सियालकोट की जो बिजनेस कम्युनिटी है दे विल बी वेरी हैप्पी टू हैव फेडरल टैक्स रिम्बर्समेंट ऑफिस ओवर देयर? बिल्कुल जी, वहाँ पे एक्चुअली 7,000 एक्सपोर्टर्स हैं और ये एक इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है उस सिटी की कि वो एक्सपोर्ट्स के हवाले से उसकी स्पोर्ट्स गुड्स, उसकी कटरी का जो सामान है, फिर उसके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, दे आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। और उसकी एक साख भी है उस सिटी की, इस वजह से वहाँ के जो टैक्स पेयर्स हैं, वहाँ के जो हैं इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेड है, उन सबको डोर स्टेप पे हमने ये एक प्रोवाइड किया है कि वो अपने ग्रीवेंसेस के लिए, अपनी हार्डशिप्स के लिए, अपने प्रॉब्लम्स के लिए और अपने मसाइल के लिए हमारे पास आएँ ताकि हम उसको टाइम पर रिजॉल्व करें। बहुत शुक्रिया। सियालकोट का हमारा ऑफिस मौजूद था, अब ज़्यादा एक्टिव तरीके से वहाँ पे हमारे एडवाइज़र्स की प्रेजेंस होगी। रोटेशन में लाहौर से जाया करेंगे और वहाँ पे जो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक्सपोर्टर है, उसके जो इश्यूज़ हैं और अगर उसको FBR के ऑफिशियल से कोई प्रॉब्लम्स है, मसाइल हैं तो हल करने के लिए वहाँ पे हम मौजूद होंगे। एंड दिस इज़ द हाई टाइम जहाँ पे हम चाहेंगे कि हमारा एक्सपोर्टर, हमारा बिजनेसमैन, हमारा ट्रेडर जो है उसको टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से प्रॉब्लम्स ना हों और अगर हों तो हम उसको एहसन तरीके से हल करवा सकें। और फिर हमने ये भी बताया कि जहाँ पे POS के प्राइजेस में आपको कोई भी अगर परेशानी है तो आप हमारे 11 रीजनल ऑफिसेज में ऑनलाइन हमें शिकायत कर सकते हैं। और जिस तरह तौसीफ अहमद कुरैशी साहब ने ये मसला हल करवाया, इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि FBR वक्त पे आपका निकला हुआ प्राइस आप तक पहुंचा दे। थैंक यू।